तो यार शिनोबी कैसे हो? Shut up, you bitch of a son. तो यार आने वाले चैप्टर्स बहुत ज्यादा ही धमाकेदार हो सकते हैं और उनके अंदर हमें देखने मिल सकता है अमाडो का पास्ट, आइडा का मास्टर प्लान, कवाकी और बोरुटो का फेथ और कोड की ट्रू पावर्स। और अगर तुम्हें ऐसे ही थ्योरी और प्रेडिक्शन वीडियोस देखना पसंद है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द मोर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर 68 में जब शिकमारू और अमाडो कवाकी के कार्मा के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसी बीच वहां पर कोड आता है अपने क्लॉ मार्क से, जो कि उसने शिकमारू की पीठ पर लगाया था। और इसी तरह कोड शिकमारू के बनाए हुए 900 IQ वाले प्लान में फंस जाता है। आइडा अपने शिनगान के यूज से अमाडो शिकमारू की बात को सुन रही थी, क्योंकि आइडा को भी ये जानने में इंटरेस्ट था कि अमाडो ने कवाकी को वो कार्मा क्यों दिया। और आइडा बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हुई कोड के वहां जाने के डिसीजन से। आइडा अपने शिनगान के यूज से दुनिया में कहीं भी किसी भी चलने वाले इवेंट को रियल टाइम में देख सकती है, बट आइडा अपने शिनगान के यूज से एक चीज नहीं कर सकती, जो कि है दूसरों का माइंड पढ़ना, या फिर किसी और ही रेल्म में चलने वाली एक्टिविटीज को आइडा अपने शिनगान के यूज से नहीं देख सकती। और यही चीज आगे चल के बोरुटो एक बहुत ज्यादा ही बड़ा मेजर एडवांटेज देने वाली है, क्योंकि अगर मोमोशिकी और बोरुटो मिलकर कोई प्लान बनाते हैं तो आइडा उन दोनों का प्लान कोड को नहीं बता पाएगी। और अगर अब बात करें चैप्टर 68 के क्लिफहैंगर की, जहां पर आइडा कोड के क्लॉ मार्क से बाहर आ जाती है। और भाई सच कहूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्लिफहैंगर लगा मुझे अभी तक इस सीरीज का। और अगर तुम ध्यान से अमाडो का चेहरा देखो तो भाई उस बंदे की फटके 4 हो चुकी है लिटरली। भाई वो आइडा को देख के घबरा गया है, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। और जैसे कि मैंने कहा था कि आइडा बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हुई थी कोड के वहां जाने वाले डिसीजन से। इसका मतलब आइडा जानना चाहती थी अमाडो के फ्यूचर प्लान्स कवाकी को लेकर। इसका मतलब कि अमाडो की जिंदगी बख्श दी गई है, बट सिर्फ कुछ टाइम के लिए, जब तक वो कोड्स के लिमिटर्स ना हटा दे और वो अपने प्लान्स ना बता दे आइडा को कवाकी को लेकर, कि वो कवाकी के साथ क्या क्या करने वाला है फ्यूचर में। समझ रहे हो? Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. और अब बात करते हैं चैप्टर 69 के बारे में। चैप्टर 69 में ऐसा हो सकता है कि शिकमारू आइडा की पहली नजर में कैसा जादू कर दिया वाली पावर से इन्फ्लुएंस हो जाए। सो इसी वजह से शिकमारू आइडा और अमाडो के बीच की कन्वर्सेशन को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करेगा। और अमाडो और आइडा के बीच की कन्वर्सेशन में हमें जानने मिल सकती है आइडा की बैक स्टोरी और कनेक्शन बिटवीन अमाडो एंड आइडा। और ऐसा हो सकता है कि यही चीज इस पूरे चैप्टर का मेन हाईलाइट हो। और इस चैप्टर में हमें अमाडो के ढेर सारे डार्क सीक्रेट जानने मिल सकते हैं, जैसे कि अमाडोस कनेक्शन विद ओसुसुकीज, और अमाडो ने कवाकी को उसका कार्मा क्यों दिया है, इसका रियल रीजन क्या है। और जैसे ही अमाडो और आइडा की कन्वर्सेशन खत्म होती है, वैसे ही आइडा और कोड अमाडो को अपने साथ अपने हाइड आउट पे ले आएंगे। और नरूटो और सास्के और कोई भी दूसरा बंदा उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। इसका रीजन यह है कि उन्हें उनके हाइड आउट की लोकेशन जाननी है और वो फ्यूचर में जाकर उनके हाइड आउट पे रेड भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा, बट इसकी एक्सेप्शन है डेल्टा। डेल्टा एक न्यूली मॉडिफाइड साइबॉर्ग है जो कि कोनोहा की साइड पर है, और डेल्टा आइडा और कोड को इसलिए रोकेगी क्योंकि वो दोनों ही कोनोहा विलेज के लिए एक बहुत बड़ा ही थ्रेट है। और सबसे मेन बात कि आइडा और कोड डेल्टा के क्रिएटर को अपने साथ ले आ रहे हैं, मतलब कि अमाडो को, तो वो उन्हें जरूर रोकेगी। और इसी वजह से हमें इस चैप्टर में आइडा वर्सेस डेल्टा की फाइट देखने मिल सकती है। और इस फाइट में हमें आइडा की अनसीन और अननोन पावर्स देखने मिल सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आइडा अपने भाई को ही इस बैटलफील्ड में घसीट लेगी ताकि वो डेल्टा को संभाल ले। और जैसे कि मैंने कहा था कि आइडा की पहली नजर में कैसा जादू कर दिया वाली पावर शिकमारू पे काम कर गई थी। और अगर ये पावर अमाडो पे काम नहीं करती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमाडो किसी तरह कनेक्टेड है ओसुसुकी से, या फिर वो किसी तरह कनेक्टेड है आइडा से, जो कि अमाडो को आइडा की इस पावर से इम्यून बनाती है। और शिकमारू का आइडा की पावर से इन्फ्लुएंस होना आइडा के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होगा। अगर आइडा कवाकी को लेने आती है तो शिकमारू उनके बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, उल्टा वो उनकी मदद ही करेगा। और जैसे कि तुम्हें पता है कि शिकमारू चाहता ही नहीं है कि कवाकी इस विलेज में रहे, और आइडा तो चाहती है कि कवाकी उसकी मार ले, मेरा मतलब उसके साथ रहे, कवाकी उसके साथ रहे, कुछ और मत समझना। और जो कुछ मैंने कहा है अगर वो सच होता है तो आइडा और कोड कोनोहा विलेज से 2 बंदों को अपने साथ उठा के ले जाएंगे। और जैसे ही अमाडो कोड के हाइड आउट पे पहुंचेगा, वैसे ही कोड उसे अपने लिमिटेड हटाने के लिए कहेगा, भले ही कोड को इसके लिए ब्रूटल वेज ही क्यों न अपनाने पड़े। और भाई मैं जहां तक अमाडो को जानता हूं, अमाडो अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसे सास्के और नारुतो बचाने आ रहे होंगे, बिकॉज सास्के जानता है कि कोड का हाइड आउट कहां है। और जहां तक मैं जानता हूं बोरुटो भी इस रेस्क्यूइंग मिशन का पार्ट होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कवाकी को कुछ हो या फिर किसी
की बातों के इन्फ्लुएंस में आगे कवाकी अपनी लाइफ में किसी गलत पाथ को चूज ना कर ले। और अब मुझे ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें दो दिमाग हिला देने वाली बातें बताने वाला हूँ। अगर कोड के लिमिट्स हट जाते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली कि कोड अपने लिमिट्स हटने के बाद नारुतो, सासुके और जितने बंदे मतलब कि बोरुतो सभी को खत्म कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा कि कोड के लिमिट्स हटते ही कोड सभी पे अटैक कर देगा, बट बोरुतो कोड को हरा देगा अपनी नई अननोन ओसुकी पावर से, जो कि जोगान भी हो सकती है। और कोड को हराने के बाद बोरुतो के लिए सिर्फ एक ही मुसीबत बचती है, जो कि है कवाकी। और इसका रीजन यह है कि आइडा ने कवाकी को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर दिया होगा, जिससे कि कवाकी का ब्रेन वॉश हो गया और वो अगेंस्ट चला गया कोनोहा विलेज के और इस पूरे शिनोबी सिस्टम के। और रही बात अमाडो की, तो भाई अमाडो इस चैप्टर में जिंदा भी रह सकता है या फिर मर भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और कवाकी, आइडा और डेमोन की ये नई टीम हो सकती है रीजन कोनोहा विलेज की डिस्ट्रक्शन का। ये तो हमें चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा। सो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वाताशी वा नमाएवा एरेन येगर। मुझसे नहीं होगा यार ये।